Hello, aspirant. Welcome to Easy Spy. This is our lecture number 8 of Prelims Revision Series 2025, and today we will discuss National Park and Wildlife Sanctuary of मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नेशनल पार्क नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ है ह्यूमन एक्टिविटी टू सम एक्सटेंट, पूरी तरह से नहीं, बट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे भी। नेशनल पार्क में कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। एनिमल ग्रेजिंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है नेशनल पार्क में, वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल ग्रेजिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेशनल पार्क बनाए जाते हैं जनरली रिजर्व फॉरेस्ट में, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जनरली। अगेन मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैप पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, स्पेशली मेंस में आपको ड्रॉ करके आना है ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आप स्कोर कर पाए। माधव नेशनल पार्क लोकेशन पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा, पेंच नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी, ये तीनों इसी के नाम है। डायनासोर्स फॉसिल नेशनल पार्क, सतपुड़ा एंड वन विहार। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। अभी एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। इसमें से कुछ नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर में है। ये काफी क्रूशियल है क्योंकि प्रीलिम्स में आ जाते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं या कवर हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क एंड वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, ये प्रोजेक्ट टाइगर में है। इसके अलावा अदर नेशनल पार्क जो है, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में, फॉजिल नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क धार, वन विहार भोपाल में एंड कुनो पालनपुर शिवपुरी में। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने शुरू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में, और मध्य प्रदेश ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था आफ्टर 1 ईयर 1974। सबसे पहले कान्हा किसी नेशनल पार्क में ये स्टार्ट किया गया था। सो कान्हा किसी नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है जहां से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर हैं। टाइगर रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 785। आप प्लीज ये नंबर याद रखना, एग्जाम प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नाउ किस नेशनल पार्क में टाइगर्स की कितनी संख्या है ये भी हमें याद रखना है, स्पेशली जो फर्स्ट 2 या 3 हैं जो वो हमसे याद हो सकते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 165, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। देन कान्हा किसली 129, पेंच 123, पन्ना 64, सतपुड़ा 62 एंड संजय डुबरी 20। नेशनल पार्क किस साल में स्टेब्लिश हुए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क इट वाज established in 1955, माधव नेशनल पार्क 1958, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में है 1968, पेंच नेशनल पार्क 1975, वन विहार नेशनल पार्क 1979, पन्ना नेशनल पार्क 1981, सतपुड़ा नेशनल पार्क 1981 अगेन, संजय नेशनल पार्क 1981, फॉसिल नेशनल पार्क 1983, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क ये स्टैब्लिश हुआ था 2011 में, कुनो पालपुर नेशनल पार्क 2018। आप इसे रिवाइज करेंगे बार बार तो याद हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। नाउ अब हम सारे नेशनल पार्क को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क, ये है मंडला एंड बालाघाट में। दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश।
इसका जो एरिया है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, टोटल एरिया 940 स्क्वायर किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखना। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुआ था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1933 में। इसे बाद में 1955 में नेशनल पार्क में डिक्लेयर किया हुआ था। एंड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर ये आया था 1974 में। फर्स्ट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट टाइगर में आया था वो है कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ पे रिवर फ्लो होती है। बंजर, बंजार, हालोन एंड सुपर्णा नदी इस नेशनल पार्क से फ्लो होती है। पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। इस स्कीम में होगा फॉरेस्ट कॉरिडोर बनाए जाएंगे इस जो कि कनेक्ट करेंगे पन्ना, बांधवगढ़ एंड कान्हा नेशनल पार्क को। ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट नेशनल पार्क है जहाँ एयर स्ट्रिप फैसिलिटी अवेलेबल है। बरेदारी पिशीज ऑफ डियर फाउंड ओनली इन द नेशनल पार्क। ये एक स्पेशल पिशीज है डियर की जो कि यहीं पाई जाती है, ओनली इन नेशनल पार्क। तो इस जो भी इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे ओनली होता है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में काफी आते हैं। इवन अभी हाल ही के सालों में भी काफी पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ओनली। तो एक बच्चों को, स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ, अगर ओनली आया है या ऑल आया है तो सारे सही कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में ऐसे वियर्ड सेंटेंस हो, ओनली, ऑल, इसको आप बहुत फोकस होके पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली अब एमपीपीएससी भी यूपीएससी के डायरेक्शन में ही जा रहा है। उसका भी जो पूछने का तरीका है वो बदल रहा है। अब नॉर इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर प्लीज याद रखें ना, क्योंकि कभी कभी हम लोग तुक्के में मार देते हैं जी, कहीं कहीं पे ऑल ऑफ द अब ऑल स्टेटमेंट सही होता है तो हमें लगता है सही होगा, पर ऐसा नहीं है। द ओनली नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में जिसने अपना मैस्कोट रिलीज किया है 2017 में। इसके मैस्कोट का नाम है भूर सिंह द बारहसिंगा, जिसको डिजाइन किया है रोहन चक्रवर्ती ने। भूर सिंह प्ले स्कूल प्रपोज किया गया है कि इस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। अकॉर्डिंग मतलब 2019 में एक स्टडी हुई थी, तेलंगाना बेस्ड एक एनजीओ है लाकोन्स, वहां उस एनजीओ ने पता किया था, फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे जो टाइगर्स हैं इनमें केमिकल पाया जा रहा है, मेटाबॉल्टीज। इसका नाम भी याद रखिए कि सिंपली पूछ लिया व्हाट इज मेटाबॉलिटिस तो हमें लगेगा क्या है, बट ये एक केमिकल है जो कि टाइगर की बॉडी में मिला है, जिससे ये पता चलता है कि टाइगर्स जो है यहाँ पे कान्हा किसली में, वो एक्सट्रीमली स्ट्रेस सिचुएशन में है और कंडीशन में है। द फेमस यहाँ पे सनसेट पॉइंट है कान्हा नेशनल पार्क में, बुबनी दादर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ट्री है, इंडियन घोस्ट ट्री, जो कि ओल्डेस्ट ट्री है कान्हा का। यहाँ पे गोंड एंड बाइगा ट्राइब भी कान्हा टाइगर रिजर्व में मिलते हैं। माधव नेशनल पार्क ये है शिवपुरी में। टॉम ऑफ तांतिया टॉप पे सिचुएटेड है इसी नेशनल पार्क में। यहाँ पे शहरिया ट्राइब्स पाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क बना था 1958 में और ये लोकेट करता है ऑन NH 47 नेशनल हाईवे पे। सांख्या सागर, जाधव सागर, माधव सागर लेक ये इसी नेशनल पार्क में है। यहाँ पे एक बहुत ही मैग्निफिसेंट एक बिल्डिंग है, जॉर्ज कास्टल बिल्डिंग, जो कि सिचुएटेड है इसी नेशनल पार्क में। ये बनाई गई थी जब वेलकम किया गया था जॉर्ज फिफ्थ एंड मैरी को, उनकी वाइफ। उनके स्वागत में ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1911 में, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए थे। मनिहार नदी यहाँ से फ्लो करती है इस नेशनल पार्क में से, और यहाँ पे लियोपर्ड पाए जाते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये उमरिया जिले में है। यहाँ पे 2000 ईयर ओल्ड बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बांधवगढ़ फोर्ट है, जो कि एक काफी अट्रैक्शन का पॉइंट है पार्क में। ये नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था 1968 में और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में लिया था 1993 में। ये नेशनल पार्क शिव पुराण में मेंशन है।
दिस नेशनल पार्क इज सराउंडेड बाय 32 हिल। ये क्वेश्चन बार बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये एक हंटिंग ग्राउंड होता था बघेल किंग्स का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हाई डेंसिटी होने के कारण इस टाइगर को ये नेशनल पार्क को एंड दिस टाइगर रिजर्व को कंपेयर किया जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। यहाँ से रिवर फ्लो होती है, चरणगंगा रिवर इस नेशनल पार्क से फ्लो होती है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो स्पेसिफिकली इस नेशनल पार्क में मिलते हैं, वो गौर, वाइल्ड बफेलो यहाँ पे काफी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी सिचुएटेड है यहीं पर नेशनल पार्क में। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज बाम्बू की पाई जाती है। बाम्बू में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, उसमें से यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है हैबिटाट की। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को जाना जाता है अपने बंगाल टाइगर के कारण में। मोहन व्हाइट टाइगर, ये रीवा किंग मार्तंड सिंह कैप्चर्ड फर्स्ट व्हाइट टाइगर ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉरेस्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम द बांधवगढ़ टू सीधी। पहली बार जो ये फॉरेस्ट हमारे यहाँ व्हाइट टाइगर जो मिला था, वो इसी फॉरेस्ट में से कैप्चर किया गया था रीवा किंग मार्तंड सिंह ने, जो जंगल एरिया स्प्रेड है बांधवगढ़ टू सीधी में। नाउ पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क ये सिचुएटेड है सिवनी छिंदवाड़ा में। पेंच नेशनल पार्क में लार्ज नंबर ऑफ द ब्लैक डियर हैं। ये इंक्लूड हुआ नेशनल पार्क में 1975 में एंड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1992। इसका दूसरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे। द जंगल बुक, इसको द जंगल बुक रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, उसमें उन्होंने मेंशन किया था अबाउट मोगली के बारे में, अबाउट मोगली, तो वो इसी एरिया में पाया गया था। Hence, this national park is also known as the Mowgli Land. तोतला डोर नेशनल इंटरनेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये लोकेटेड है पेंच नेशनल पार्क में। यहाँ से दो रिवर फ्लो होती हैं, पेंच एंड हेरी रिवर इसके सेंटर में से फ्लो करती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है अकबरनामा में। यहाँ पे टू यूनिक वैरायटी ऑफ वल्चर या टू यूनिक स्पीशीज ऑफ द वल्चर मिलती है, किंग वल्चर एंड व्हाइट ब्रेंट वल्चर। एक्चुअली में यूपीएससी में इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पीशीज के बारे में कि किसका क्या क्राइटेरिया है, एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर, वल्नरेबल। तो इस तरह के क्वेश्चन नाउ एमपी भी इसी ट्रेंड को ही फॉलो करेगा आने वाले ईयर्स में, तो आपको उनका आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए। अ, तो ये सब आप याद रखिए कि ये वल्चर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। वन विहार नेशनल पार्क ये भोपाल में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1979 में और डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क 1983 में। ओनली नेशनल पार्क है जो कि मिडल ऑफ अर्बन एरिया, शहरों के बीच बीच छोटा सा नेशनल पार्क है ये, बीचों बीच। एंड इट इज सेकेंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। फर्स्ट स्नेक पार्क यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। इसको मॉडर्न जू भी कहा जाता है। और ये इट इज अ फर्स्ट नेशनल पार्क जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला अवार्ड 2008 में। यहाँ पे बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क भी सिचुएटेड है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे ये वाला नेशनल पार्क में यूनिक चीज ये है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है नेशनल पार्क का, जू, रेस्क्यू सेंटर फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द सिलेक्टेड वाइटल स्पीशीज। तो ये एक तरह से यहाँ पे काफी कुछ है, ये जू भी है, ये नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे रिसर्च भी होती है, रेस्क्यू भी किया जाता है एनिमल्स को। तो ये इसको काफी यूनिक बनाता है। पन्ना नेशनल पार्क, ये स्प्रेड है पन्ना एंड छतरपुर में। ये स्टैब्लिश हुआ था 1981 में। इसको स्टेटस मिला था नेशनल पार्क का 1994 में। इसको इंक्लूड किया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। एंड ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको
बायोस्फीयर रिजर्व 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इसको कहा जाता है ज्वेल ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। यहाँ पे ना चिकारा की काफी ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, तो इसी कारण इसको सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है उससे कंपेयर किया जाता है। इसको बेस्ट नेशनल पार्क का अवार्ड मिला था 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस नेशनल पार्क में पन्ना नेशनल पार्क में पांडव वाटरफॉल है। यहाँ से केन नदी फ्लो करती है और यहीं पर रेप्टाइल पार्क भी है। वाइल्ड बफेलो काफी ज्यादा नंबर में पन्ना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और यहाँ पे एक वल्चर रिहेबिलिटेशन सेंटर भी लोकेटेड करता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये पचमढ़ी नर्मदापुरम में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1981 में। इंक्लूड था प्रोजेक्ट टाइगर में 1999-2000 में। यहाँ से जो नदी फ्लो करती है वो देनवा रिवर फ्लो करती है बिल्कुल बीचों बीच से, मिडल ऑफ इट। यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक बक एंड गौर एनिमल पाए जाते हैं यहाँ पे। हर नेशनल पार्क में कोई पर्टिकुलर तरह के एनिमल पाए जाते हैं, तो अगर कहीं कोई स्पेशल एनिमल है तो वो आप दिमाग में रखें। ऐसे रैंडमली हमें मेंस में नहीं लिख देना है कि ये कॉमन। जैसे यहाँ पे ब्लैक बग पाए जाते हैं मेनली। ये इंक्लूडेड है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में ही आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। एंड रिसेंटली यहाँ पे एक महुआ ट्री पाया गया था जो इस नेशनल पार्क में ही है, तो वो काफी न्यूज में था उस टाइम। इसका जो एरिया स्प्रेड है टोटल वो है 524 किलोमीटर में और इसमें इंक्लूडेड है बोरी सेंचुरी, पचमढ़ी सेंचुरी एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क। संजय डुबड़ी नेशनल पार्क ये है सींधी में। ये नेशनल पार्क बना था 19 इट वाज एस्टैब्लिश 1983 में। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इंक्लूड किया था इसको 2008 में। संजय गांधी नेशनल पार्क इसमें आता है डुबड़ी सेंचुरी, बगदरा सेंचुरी एंड कैन एलिगेटर सेंचुरी। ये सब मिला के ये सब कुछ संजय गांधी नेशनल पार्क का पार्ट है। और ये एक्चुअली में ये है ना, मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी स्प्रेड है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। मेनली आफ्टर बाइफरकेशन छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डिवीजन के बाद मेनली ये छत्तीसगढ़ में ही है इसका ज्यादा एरिया। और यहाँ पे मेन जो काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। कन्हैया दहा है यहाँ पे, वाटरफॉल रामदहा कुंड है। इसके अलावा यहाँ से बानास रिवर फ्लो करती है इस नेशनल पार्क से। और भी काफी सारा यहाँ पे टूरिस्ट है। बरचार धाम है, थोनगिया टेम्पल है, राधा कुंड है यहाँ पे, कन्हैया दहा फॉल है। ये काफी अट्रैक्शन का पॉइंट है इस नेशनल पार्क में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो सेवंथ टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना दुर्गावती है टाइगर रिजर्व। इसको हमने नोटिफाइड किया था ऑन 20 सितंबर 2023। अगेन डेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये टाइगर रिजर्व बनाया था बाय कंबाइनिंग द एरिया ऑफ नौरादेही एंड रानी दुर्गावती सेंचुरी को मिला के। ये टाइगर रिजर्व है जिसका लार्जेस्ट कोर एरिया है मध्य प्रदेश में और ये स्प्रेड है सागर, दमोह एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। फॉजिल नेशनल पार्क ये डिंडोरी में है। ये स्टैब्लिश हुआ था 1983 में। फर्स्ट फॉसिल नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश जो कि स्टैब्लिश हुआ था विलेज नेम घुगवा इन डिंडोरी में। इंडिया में टोटल फोर नेशनल फॉसिल पार्क हैं। उसमें से दो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। इसका एरिया है 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे ओल्डेस्ट वेजिटेशन ऑफ द फॉसिल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करके रखी हुई हैं। एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। यहाँ पे अशोक शाहिनी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द फॉसिल स्टडी इन इंडिया। यहाँ पे फॉसिल्स हैं उसको काफी प्रिजर्व करके रखा हुआ है।
नाउ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द कंट्री फर्स्ट चीता सफारी विल बी स्टार्टेड सेसाईपुरा श्योपुर। डायनासोर फॉसिल पार्क धार, ये स्टैब्लिश हुआ था 2010-11 में। यहाँ पे डायनासोर के एग को कीप कर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है वो है जोबट नदी। यहाँ पे 125 डायनासोर्स के एग मिले हैं जिसको प्रिजर्व किया है। और ये स्प्रेड है, मतलब अलग अलग जगह पे मिले हैं, धार, मांडव एंड बाग एरिया में। कुनो पालपुर नेशनल पार्क श्योपुर, ये स्टैब्लिश है, ये स्टैब्लिश हुआ था एज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन 1981 एंड इसको फिर नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था 2018 में। ये पार्क सिचुएटेड है कुनो रिवर पे जो कि श्योपुर में है। आई एम सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था। कुनो पालनपुर नेशनल पार्क को मैंने आई थिंक शिवपुरी बोल दिया था। इट इज श्योपुर। आई एम सॉरी वंस अगेन। ऑन 17 सितंबर 2002 में 8 चीता लेके आए थे नामीबिया से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, यहाँ पे सेटल किए गए थे। ये काफी ज्यादा न्यूज में था। इसमें मतलब करेरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, वो एरिया पूरा इस नेशनल पार्क में मर्ज कर दिया गया है। और सम पार्ट ऑफ द सोन चिरैया, ये एक बर्ड सेंचुरी होती थी जो कि घाटे गांव में थी, ग्वालियर में। इसको भी मिला के ये सब दोनों एरिया इसी नेशनल पार्क में सबमर्ज हो गए या इंक्लूड कर दिए गए। नाउ वी विल सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो नंबर हैं वो हमारे यहाँ काफी हैं। घाटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन घाटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छतरपुर, गंगेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पन्ना, बगदरा इन सीधी, सोन घड़ियाल सेंचुरी सीधी एंड शहडोल की बॉर्डर पर लोकेट करता है। फैन मंडला, कर्माझिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीवनी, हाँ सीवनी, कालीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बैतूल, सुरमारिया इन खंडवा, कट्ठीवड़ा अलीराजपुर, मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झाबुआ, सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रतलाम, कामधेनु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरमालवा, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजगढ़, चंबल घड़ियाल क्रोकोडाइल सेंचुरी मोरेना, नौरादेही सागर, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दमोह, राला मंडाला सेंचुरी ये इंदौर में है। अब हम इन सेंचुरी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे खैमूर बर्ड के लिए 2 सेंचुरी हैं जो स्पेसिफिकली उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाई हैं। एक सैलाना रतलाम में है एंड दूसरी सरदारपुर सेंचुरी जो कि धार में है। सोन चिरैया, इसके लिए एक सेंचुरी है। घाटेगांव सेंचुरी जो है ग्वालियर में। एंड घड़ियाल के लिए प्रोटेक्शन के लिए 3 सेंचुरी हैं। चंबल सेंचुरी जो है मुरैना में, केंज सेंचुरी है छतरपुर और पन्ना पे, वहां पे लोकेट करती है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में की बॉर्डर पे। सोन, सीधी एंड शहडोल पे, ये तीनों है फॉर द घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए। नाउ क्योंकि मेनली नेशनल पार्क के आप ईयर याद रख सकते हैं, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नंबर्स काफी ज्यादा हैं तो हम इनका स्टैब्लिश ईयर नहीं याद रख पाएंगे, काफी टफ होगा। बट डिस्ट्रिक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में वो हमसे पूछ सकते हैं। नाउ मेजर सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, सिंगोरी सेंचुरी रायसेन, ये स्टैब्लिश हुआ था 1976 में। अगेन ईयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर कभी कभी सुना हुआ हमें याद हो जाता है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। पचमढ़ी सेंचुरी होशंगाबाद 1977। बोरी सेंचुरी, यहाँ पे सबसे ज्यादा टीक के वृक्ष पाए जाते हैं, टीक फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, होशंगाबाद नर्मदापुरम 1977। नरसिंहगढ़, इसको रॉक सेंचुरी भी कहते हैं, ये राजगढ़ में है 1978। रातापानी, ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रपोज किया गया था। ये एक सेंचुरी है
जो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर में है, प्रपोज 2019-18 में किया गया था। रायसेन, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1976-78। चंबल घड़ियाल सेंचुरी, मोरेना, 1978। बगदरा सेंचुरी, ये है सिंधी में, 1978। गंगेव सेंचुरी, पन्ना, 1979। सोन घड़ियाल सेंचुरी, सीधी एंड शहडोल, 1981। केन घड़ियाल सेंचुरी, छतरपुर एंड पन्ना की बॉर्डर पर लोकेट करता है, 1981। गांधी सागर सेंचुरी, ये एक वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज हुआ है मंदसौर में, 1981। घाटेगांव सेंचुरी ग्वालियर में है, 1981। खेवानी सेंचुरी या खेवनी, ये देवास और सीहोर की बॉर्डर पे है, 1974 में ये स्टेब्लिश हुआ था एंड 1974 से 1982 तक। फैन सेंचुरी, ये मंडला में है, 1983। पनपथा सेंचुरी उमरिया, 1983। सैलाना सेंचुरी, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी है मध्य प्रदेश का, जो है रतलाम में, 1983 में ये स्टैब्लिश हुआ था। सरदारपुर सेंचुरी, ये फेमस है फॉर बर्ड दूधराज, मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड, धार में है, 1983। नौरादेही सेंचुरी, लार्जेस्ट सेंचुरी, ये है सागर में, ये स्टैब्लिश हुआ था 1975 से 1984 के बीच में। नाउ राला मंडाला सेंचुरी, ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट तो पता होना चाहिए हमें, इंदौर में है, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। ओरछा सेंचुरी निमाड़ी, 1994। वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी, इसे इंक्लूड किया हुआ है टाइगर रिजर्व के अंदर में, ये दमोह में है एंड ये स्टैब्लिश हुई थी 1997 में। कामधेनु काऊ सेंचुरी, आगरमालवा, ये 2012 में बनी थी। कट्टीवड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है काऊ वाली। कट्टीवड़ा सेंचुरी, ये अलीराजपुर, ये हुआ था 2016 में। कर्माझिरी सीवनी, 2022। इसके अलावा कुछ जो सेंचुरी है वो प्रपोज्ड है अभी, तो हम एक बार उनको देख लेते हैं। महात्मा गांधी सेंचुरी बुरहानपुर, अहिल्याबाई होलकर सेंचुरी इंदौर, माधवराव सिंधिया सेंचुरी श्योपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंचुरी सीहोर में, इंदिरा गांधी सेंचुरी नरसिंहपुर, राजा दलपत शाह सेंचुरी मंडला, जमुना देवी सेंचुरी धार, राजेंद्र प्रसाद सेंचुरी हरदा, ओमकारेश्वर सेंचुरी खंडवा, राघवगढ़ सेंचुरी गुना में एंड भीमराव अंबेडकर सेंचुरी प्रपोज करी गई है सागर में। ये भी प्रपोज्ड है। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1999 में बनाई थी, अमरकंटक अचनकमार्ग 2005 एंड पन्ना 2011। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999, होशंगाबाद, नाउ नर्मदापुरम। ये बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। इसमें इंक्लूडेड है सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वैली सेंचुरी, और ये यूनेस्को की लिस्ट में ऐड हुआ था 2009 में। यहाँ पे है ना बिग स्क्वायरल, बड़ी गिलहरी एंड फ्लाइंग स्क्वायरल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो गिलहरी है वो उड़ती है। ये ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में इतना तेजी से जंप करती हैं कि वो हमें ना ऐसा लगता है उड़ रही हैं। इससे में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मिलती हैं। इसमें ये जो स्प्रेड है काफी एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड है, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा एंड मंडला, ये इतने एरिया में स्प्रेड है। अमरकंटक अचनक मार्ग ये स्टैब्लिश हुआ था 2005 में। ये मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों में स्प्रेड है एंड इट इज द सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का एंड इंडिया का 14th है। 2005 में इसको हमने डिक्लेयर किया था और बना था 2012 में स्टैब्लिश। यहाँ पे पाए जाते हैं सरस क्रेन, इसे यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया था 2012 में। एरिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। इसका जो एरिया है 3835.151 स्क्वायर किलोमीटर एंड ये डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है डिंडोरी, अनूपपुर,
एंड छत्तीसगढ़ में बिलासपुर मरवाही फॉरेस्ट ऑफ बिलासपुर फेमस फॉर इट्स वाइट डियर। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 पन्ना एंड छतरपुर डिक्लेयर हुआ था 2011 में पर एस्टेब्लिश हुआ था 2020 में 2020। एरिया इसका जो है 2998.98 स्क्वायर किलोमीटर। मैं आपको बोलती हूँ डिजिट याद रखना है पर सबका नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसका ही याद रखेंगे, अदरवाइज ऐसे डिजिट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं हमें याद करने पड़ेंगे मेंस में लिखने के लिए। बट क्या याद रखना है और क्या हमें छोड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। केन रिवर पास होती है बीचों बीच से, बिल्कुल मिडिल ऑफ इट, और ये इंक्लूड करता है एरिया ऑफ गंगेऊ सेंचुरी, केन सेंचुरी एंड पन्ना नेशनल पार्क। 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को इंक्लूड किया था यूनेस्को की लिस्ट में। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ये एक यूनेस्को का प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया था 1973-74 में। मध्य प्रदेश फर्स्ट क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर विल बी सेटअप इन भदभदा भोपाल। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो ऑलरेडी हमने देखे हैं बट अगेन हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा रिविजन हो जाएगा। लार्जेस्ट सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में नौरादेही सागर में, एरिया 1197 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट सेंचुरी राला मंडाला इंदौर, एरिया 2.34 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर जो है इस्टेब्लिश हुआ है राला मंडाला इंदौर में। इंडियाज लार्जेस्ट घड़ियाल सेंटर वो है इन चंबल में सिचुएटेड है, चंबल नदी पे मुरैना में। यहाँ पे डॉल्फिन कंजर्वेशन भी किया जाता है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर जो कि सतना में है, इसे इनॉग्रेट किया था 3 अप्रैल 2016 को। एनिमल जो पाए जाते हैं लार्जेस्ट नंबर, द एनिमल फाउंड लार्जेस्ट नंबर इन नेशनल पार्क इज चीता। द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन द वर्ल्ड इज नोन एज द गैनी मैनफोल्ड एंड फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया में है वो कैलाश सांखला है। इस तरह के ना हमें मेंस में लिखना चाहिए, जैसे कि वाटरमैन, टाइगर मैन, इस तरह से हम लिखेंगे तो काफी वैल्यू एडिशन हो जाता है। यहाँ पे प्रपोजल ये है कि कनेक्ट किया जाएगा कान्हा केसली, पन्ना एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क को अंडर फॉरेस्ट कॉरिडोर कॉरिडोर स्कीम के तहत। और वल्चर का सेंसस हुआ था 2021 में, इसमें मध्य प्रदेश को वल्चर स्टेट का भी स्टेटस मिला है, ऑलरेडी टाइगर स्टेटस भी मिल चुका है, वॉल्फ भी है। नंबर ऑफ वल्चर जो है वो काफी ज्यादा है, 9408 वल्चर्स हमारे यहाँ है मध्य प्रदेश में। उसमें से मैक्सिमम जो वल्चर हैं 981 वल्चर वो पन्ना नेशनल पार्क में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन जो है वो सैलाना में है। इस तरह के एक्ट काफी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में एंड मेंस में। जब हमें कभी कुछ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे लिखना हो तो ऑब्वियसली हमें किस ईयर में कौन सा एक्ट है वो हमें लिखना पड़ेगा। विद ईयर तो काफी इंप्रेसिव होता है वो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट सेस एक्ट 1977, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011, डेंजरस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड क्रॉस बॉर्डर सर्कुलेशन रूल 2008, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000, now battery management and handling rule 2001, forest land perpetual lease revocation act 1973, forest related act, India's forest act 1927, Indian wildlife act 1972, Indian forest conservation act 1980,
इंडियन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। उसको फिर बाद में रिनेम कर दिया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ऑक्यूमेंटेशन एक्ट 1980। इसको 2023 में इसका नाम बदल गया। नाउ नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती हैं? जब हमने नेशनल पार्क डिस्कस किए वन बाय वन, हमने देखा कि कौन सी रिवर फ्लो हो रही हैं, बट एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन के लिए। नेशनल पार्क एंड फ्लोइंग रिवर। नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क से केन रिवर फ्लो करती है। कान्हा नेशनल पार्क बंजर एंड हालोन रिवर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से चरण गंगा नदी बहती है या फ्लो करती है। माधव नेशनल पार्क मनिहार रिवर। सतपुड़ा नेशनल पार्क से देनवा नदी बहती है। पेंच नेशनल पार्क पेंच एंड कान्हा नदी फ्लो करती है। कन्हार नदी, सॉरी इट्स नॉट कान्हा, इट इज कन्हार नदी। डायनासोर नेशनल पार्क जो है, यहाँ से जोवट नदी फ्लो होती है। कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए दिए जाते हैं। अमृता देवी स्मृति अवार्ड, ये दिया जाता है फील्ड ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। ये शुरू हुआ था 1994 में बाय राजस्थान गवर्नमेंट इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी। तो ये अवार्ड दिया जाता है फॉर पब्लिक जो अपनी लाइफ को डिवोट करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। वृक्ष मित्रा अवार्ड, ये हर साल दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी जी, उनके बर्थडे पर ऑन 19 नवंबर। वन प्रहरी अवार्ड, ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे दिया जाता है। ये किसी पर्सन को भी दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो इलीगल डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड एनिमल। एक्चुअली में कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि पर्टिकुलर अवार्ड है ये इंडिविजुअल को दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन को। दोनों को दिया जाता है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बोथ। महावृक्ष अवार्ड, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में। महावृक्ष पुरस्कार, इसमें जो हमारे बहुत एंशंट ट्रीज हैं या उनकी जो स्पीशीज हैं, रेस है, उनको प्रोटेक्शन के लिए जो भी वर्क करता है उसको महावृक्ष अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि हमें पता है क्लाइमेट चेंज में हमारी बहुत सारी जो ऐसी एंशंट स्पीशीज हैं, एनिमल में भी फ्लोरा एंड फाउना, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो पा रहे हैं, तो उसे कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के वर्क के लिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन इन मध्य प्रदेश, एपको, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये हुआ था स्टैब्लिश ईयर 5 जून 1981 को। हेड ऑफिस इसका भोपाल में है। यहाँ पे रिसर्च करी जाती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा promote activity in the Department for Environment Protection. डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 10 नवंबर 1967, ये हेड ऑफिस भोपाल में है। इसका मेन वर्क है रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेचर एंड अदर केमिकल, नेचुरल एंड अदर क्लैमिडीज, सॉरी। जैसे कि डिजास्टर के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट आया था वो 2005 में आया था, तो इसका मेनली वर्क डिजास्टर के लिए है कि किसी तरह की क्लैमिडीज हो तो उसको प्रोटेक्ट करना है, लोगों को अवेयर करना है उसके रिगार्डिंग में कि कुछ ऐसे मेजर लिए जाएं पहले से ही ताकि हम क्लैमिडीज को रोक सके। क्लाइमेट चेंज में आजकल इसकी जो डिजास्टर की काफी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कि रिसेंटली वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था, तो काफी ज्यादा उसमें लॉस हुआ लाइफ का, वेजिटेशन का, फ्लोरा एंड फाउना का। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं, लोगों को अवेयर करने में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में बना था, भोपाल में है ये, टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन।
प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये स्टैब्लिश हुआ था 2001 में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्टेट। स्टेट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, उसे कंजर्व करना है। मध्य प्रदेश एमपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये सेटअप हुआ था 11 अप्रैल 2005 को अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। हेडक्वार्टर इसका भोपाल में है। हेडक्वार्टर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। मध्य प्रदेश एमपी स्टेट काउंसिल ऑन बायोडाइवर्सिटी ये हुआ था फाउंड या एस्टेब्लिश 2005 को। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक बॉडी का हमें ईयर याद होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनकरेज बायोटेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्रीज। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ये एस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 2005 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर एमपी सोसाइटी एक्ट 1973। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश सेक्शन 37 of the Biodiversity Act 2002 and State Biodiversity Rule empower the state to declare heritage site of biodiversity heritage site। So मध्य प्रदेश में 2 साइट्स हैं जिनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है, पातालकोट छिंदवाड़ा एंड नारो हिल इन सतना। मध्य एमपी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ये बनाए ये इट वाज फाउंडेड ऑन 10th October 2017 under the section 3 clause 3 of Environment Protection Act 1986। हेडक्वार्टर अगेन भोपाल। हमें सब क्लोज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हमें ईयर याद होना चाहिए एंड हेडक्वार्टर एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। चिंटू चीता ये एक मैस्कोट है जिसका नाम है चिंटू चीता, जिसे रिलीज किया गया था जुलाई 2021 को इन कोनो पालपुर नेशनल पार्क में, जो कि श्योपुर में लोकेट करता है, जहां से इस नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीता को लाके रेलोकेट किया गया था। मोगली फेस्टिवल। मोगली फेस्टिवल लोकल पीपल द्वारा कहा जाता है कि मोगली यहीं से पाया गया था, आमोदगढ़ सिवनी जिले से। तो यहाँ पे हर साल मोगली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पन्ना नेशनल पार्क में सिंस 2004 से। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी ये इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी यहाँ पे एस्टेब्लिश है मुकुंदपुर इन सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसे एस्टेब्लिश किया था ऑन 3 अप्रैल 2016 को। इसका नाम रखा गया था महाराजा मार्तंड सिंह ने उनके क्योंकि उनका नाम था महाराजा मार्तंड सिंह, वहीं पे उन्होंने मुकुंदपुर में ही फर्स्ट बार जो टाइगर को व्हाइट टाइगर को उन्होंने सर्च किया था फॉरेस्ट में, तो इसलिए इसका नाम रखा है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, उन्हीं के नाम पर। कुछ ऐसे एनवायरमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश में, जैसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी, फर्स्ट फॉजल नेशनल पार्क एमपी का है वो डिंडोरी में है, फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला, फर्स्ट नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क 1955 एंड फर्स्ट वेटलैंड जो है रामसर साइड में इंक्लूड किया था वो भोजलैंड है 2002 में। प्रीवियस में हमने ऑलरेडी रामसर साइट्स को कवर किया हुआ है, आई होप आपने रिवीजन किया होगा। रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती एक फेमस इन्वायरमेंट कार्टूनिस्ट है, इन्वायरमेंट वाले कार्टून बनाते हैं ये। इन्होंने मैस्कोट तैयार किया था कान्हा नेशनल पार्क में। भूर सिंह द बारहसिंघा इसको डिजाइन किया था। इसके डिजाइनर है रोहन चक्रवर्ती जी। इनको WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 में मिला है। रोहन चक्रवर्ती कार्टूनिस्ट है जो कि मैगजीन ग्रीन होनर के लिए काम करते हैं। देवरी इको घड़ियाल सेंटर ये सिचुएटेड है चंबल रिवर पे मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे घड़ियाल को कंजर्व किया जाता है इन एक स्पेशल टर्टल की वैरायटी या पेशीज है जिसको बोलते हैं बटगूर टर्टल, जो भी यहाँ पे कंजर्व की जाती है। इंदौर के रीजनल पार्क अटल बिहारी वाजपेयी पार्क ऑफ मध्य प्रदेश जो कि लोकेट करता है इंदौर में, इसका नाम इंदौर रीजनल पार्क भी है। इसको जनरली
ये एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में और इसको इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जनरली जाना जाता है। चौसिंघा, इसको बोलते हैं फोर हॉर्न एंटेलोप। ये मध्य प्रदेश में मिलता है कान्हा और पेंच नेशनल पार्क में। ये एक रेयर फिशीज है डियर की। इसको है ना लोग इसको टेट्रासोरस भी कहते हैं और ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर में मिलते हैं इस तरह के डियर। The country first geological park will be established on the bank of Narmada Nadi, Jabalpur। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, इसको वॉल्फ स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्व्स या लोमड़ी पाई जाती हैं 772। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं तो ये डिजिट हमें याद होना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं, वॉल्फ स्टेट बोलते हैं, तो नंबर अभी हमने देखा था वल्चर स्टेट भी बोलते हैं तो वल्चर की संख्या भी हमें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग एमपी गवर्नमेंट पेंगोलियन को प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रही है। रेडियो टैगिंग फॉर द पेंगोलियन। पेंगोलियन एक काफी एक एनिमल है। मध्य प्रदेश का एक स्पेशल इनिशिएटिव है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन पेंगोलियन। पेंगोलियन की टू स्पीशीज होती है, वन इज इंडियन पेंगोलियन एंड अदर वन इज चाइनीज पेंगोलियन। इंडियन पेंगोलियन जो है वो एंडेंजर है, वेयर जो चाइनीज है वो क्रिटिकली एंडेंजर है। क्रिटिकली एंडेंजर इसलिए क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द एनिमल को तो वो लोग चाइनीज मेडिसिन में यूज करते हैं, तो वहां पे काफी कम नंबर ऑफ पेंगोलियंस हैं। हमारे यहाँ फिर भी संख्या बेटर है, तो इसको कंजर्व किया जा रहा है। इसका आईयूसीएन स्टेटस हमारे यहाँ का एंडेंजर और चाइनीज वालों का क्रिटिकली एंडेंजर है। इसको किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट द्वारा। आईयूसीएन स्टेटस मैंने आपको प्रीवियस भी कहा था, इससे पहले भी, कि आपको पता होना चाहिए। एमपी पूछ सकता है आने वाले ईयर में, अभी तक पूछा नहीं गया है, बट मे बी ये सरप्राइज हो सकता है, हो सकता है इसी साल पूछ लें। नाउ टाइगर रिजर्व और वो किस साल में स्टैब्लिश हुए थे? का नेशनल पार्क बने थे अलग एंड उसको टाइगर रिजर्व में कब इंक्लूड किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कान्हा किस लिए? कान्हा किस लिए हमने देखा है ये स्टैब्लिश हुआ था 1955 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1974 में लिया गया था जबकि इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, उसके एक साल बाद। तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क है हमारे यहाँ का जिसको अंडर प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था। पेंच नेशनल पार्क 1992, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993, पन्ना टाइगर रिजर्व 1994, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 एंड संजय डुबरी टाइगर रिजर्व 2008, रानी दुर्गावती सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2023 में। एंड रातापानी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में लिया हुआ है। ये प्रपोज्ड नहीं, आई थिंक ये ऑलरेडी हो चुका है। आज हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर किया। आई होप आपको ये काफी आपको समझ आया होगा, आप रिवीजन करते रहिए, काफी कम टाइम बचा है हमारे एग्जाम में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश।